बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल ज़ीशान सिद्दीकी साहब का सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, गैर हाफिज़ कुरान मस्जिद में नमाज़ पढ़ा सकता है या नहीं अगर कोई इमाम मौजूद ना हो? ज़ीशान सिद्दीकी साहब, आपके सवाल का जो जवाब है, देखो, बहिश्ती ज़ेवर में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत के लिए क्या शराइत है वो लिखी है। सबसे पहले तो मुसलमान हो, काफिर की इमामत सही नहीं। दूसरे, बालिग हो, नाबालिग की इमामत जबकि उसके पीछे बालिग मुक्तदी हो, सही नहीं। अलबत्ता जो लड़का अभी बालिग ना हुआ हो, उसकी उम्र 15 साल हो चुकी हो, तो वह तरावी की जमात पढ़ा सकता है। ऐसे ही आकिल हो, बेहोश या मजनून या दीवाना ना हो, उसकी इमामत सही नहीं होंगी। मर्द हो। अब देखो, ये जो शराइत है, ये इमामत के सही होने की शराइत है। हाफिज़ कुरान का जो आपने लिखा है, अगर मस्जिद के अंदर लोग जमात का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई हाफिज़ साहब मौजूद है, तो ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा इमामत के मुस्तहिक़ वो हाफिज़ साहब ही है। उनकी मौजूदगी में कोई अनपढ़ और जाहिल वो इमामत ना करे। हाँ, अगर हाफिज़ साहब नहीं हैं या कोई भी नहीं है, आलिम साहब, हाफिज़ साहब या इमाम साहब, अब आम लोग हैं, तो ऐसे लोगों में फिर ये देखा जाए कि किस इंसान को नमाज के मसाइल अच्छी तरह से पता है, कुरान पाक सही पढ़ सकता हो, जिसकी वजह से बाकी लोगों की नमाज दुरुस्त हो, तो फिर ऐसा नौजवान जो है वो आगे बढ़कर नमाज पढ़ा सकता है। लेकिन अगर उस मजमे में कोई हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, और उनके होते हुए अगर कोई अनपढ़ और जाहिल नमाज पढ़ाता है, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। और अगर वो नहीं है और फिर कोई पढ़ा रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।